हम कहते हैं मिल गया। जीवात्मा परमात्मा के मिलन के दिन को आप लोग मरा कहते हैं। वो मरा नहीं, वो मिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब बताओ, शरीर तो पंच तत्वों में चला गया, ये बताओ कि स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता? लोग कहते हैं कि पाप करोगे तो भोगोगे, पुण्य करोगे सुख पाओगे, नरक है स्वर्ग है। तो भाई साहब, ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? शरीर तो यहीं जल गया, ये नरक कौन गया भैया आप बताओ? आत्मा। आत्मा भैया कह रहे हैं नरक गई। यदि आत्मा नरक जाएगी तो आत्मा को सुख दुख तो होता ही नहीं, वो भोगेगी ही नहीं, क्योंकि आत्मा भोगती नहीं है। गीता में लिखा है ना, आत्मा सुख दुख से परे है। बात समझ में आई कि नहीं? जोर से बोलो हाँ। तो भैया आत्मा स्वर्ग नरक नहीं जाती, उत्तर गलत है। आत्मा, हम कह रहे हैं स्वर्ग नरक में सुख दुख कौन भोगता है? तो आत्मा तो भोगती नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ आप, कौन भोगता है नरक का कष्ट, स्वर्ग का सुख? कर्म। कर्म तो जड़ है, कर्म के हाथ पांव थोड़ी होता है, कर्म तो जड़ है। जैसे पैसा जड़ है, पैसा थोड़ी सुख भोगता है, पैसा कमाने वाला सुख भोगता है। पैसा थोड़ी, पैसे को काहे का सुख? पैसा जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है। कर्म थोड़ी भोगता है, जो कर्म किया है वो भोगेगा। वही पूछ रहे हैं कौन भोगता है? आप बताओ मैया, कौन भोगता है स्वर्ग नरक में सुख दुख? आत्मज्ञान इतना सस्ता भी नहीं है। लाल मैया बोलो मेरी मां, कौन भोगता है? कौन? सुनो, हमारे पास शरीर कितने होते हैं? हम सबके पास 3 शरीर हैं। एक शरीर है ये स्थूल, एक शरीर है सूक्ष्म, एक शरीर है कारण। कौन सा शरीर? कारण शरीर। ये जो बैठा है ये कौन सा शरीर है? ये स्थूल शरीर है। ये चिता पे जल जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर आप सपना देखते हो, आप सपना देखे कि नहीं? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, तो सपने में एक शरीर था, एक बिस्तर पे सोया शरीर था। तो बिस्तर पे सोया ये शरीर था, सपने के शरीर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जब प्राण निकलते हैं तो इस शरीर से प्राण निकलकर, इस शरीर का सारा पाप पुण्य निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वह सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमदूत नरक ले जाते हैं या स्वर्ग ले जाते हैं। वहां हिसाब होता है, वहां आपकी एक डायरी होती है। उस डायरी में आपका रोजमर्रा का पाप पुण्य लिखा रहता है। जब आपका हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? क्या ज्यादा? कहो, क्या ज्यादा निकलेंगे? पाप निकलेंगे। जब पता है कि पाप निकलेंगे तो काहे पाप कर रहे हो? क्या ज्यादा निकलेंगे? आपके पाप निकलेंगे। अब यहां से जाने के बाद पुण्य ही पुण्य करना है। तो आपकी डायरी में क्या ज्यादा निकलेंगे?
जैसे आप लोग कह रहे हैं पाप निकलेंगे, तो पाप का दंड यमराज जी देंगे। पाप का दंड क्या देंगे? 84 लाख योनियों में भगवान आपको भेज देंगे। ये 84 लाख योनियां आपको अगले जन्म में पाप के कारण कुत्ता बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, गधा बना देंगे, चमगादड़ बना देंगे, नाली का कीड़ा बना देंगे। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये पाप का ही परिणाम है। ये ईश्वर का जेल है। ये ईश्वर का क्या है? जब ये 84 लाख योनियां पाप की भोग कर फिर जाओगे, तब आपने जो थोड़े से पुण्य किए होंगे, उस पुण्य के बल पर यमराज जी फिर से आपको मनुष्य का शरीर देकर भेज देंगे कि जाओ अब अच्छे कर्म करके आना ताकि मोक्ष हो जाए। तो ये मानव शरीर मोक्ष को पाने के लिए मिला है, पर यहां आके आप गड़बड़ करते हो तो फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ते हो। 84 योनियों से बचना है, 84 लाख योनियां, 84 के चक्र से बचना है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है, जन्म फिर मृत्यु, जन्म फिर मृत्यु। आप जैसे आप लोग अब बूढ़े हो गए, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लिया, फिर मरोगे, फिर जन्म। करोड़ों बार आपका जन्म मृत्यु यही चल रहा है, बार बार जन्म मृत्यु। हाँ या ना? इससे बचना है कि नहीं? किसी में पड़े रहना? क्यों बचना है तो उपाय बताऊं? नहीं, यदि मजा आ रहा है इसी चक्कर में तो पड़े रहो। बचना है, किस किस को बचना है? तो फिर एक उपाय है, चलती चक्की देखकर, चक्की में कील होती है बीच में, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, वहां दाना घुस गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता जो कील में है। जो एक भगवान की शरण में चला गया वह 84 से बच जाएगा। नहीं जाओगे तो ये क्रम चलता रहेगा। जैसे गेहूं का दाना पानी में डाल दो फिर अंकुरित हो जाएगा, बोलो हाँ, फिर पौधा होगा, फिर फल आएगा, फिर उसे पानी में डालो फिर अंकुरित हो जाएगा। ये क्रम करोड़ों बार चलता रहेगा। उस क्रम को मिटाना है तो क्या करो? गेहूं के दाने को जरा तवे में रखो और जरा गरम तवे में जरा भूंज दो और फिर डालो पानी में, मिट्टी में, बताओ वो अंकुरित होगा? आग की ताप से उसकी अंकुर शक्ति समाप्त हो गई। उसी तरह भक्ति की आग में अपने जन्म जन्म की ये अंकुर शक्ति जो बार बार जन्म और मृत्यु का अंकुर हमारे भीतर भी है, वह नष्ट करना है तो भक्ति की आग में तपाना होगा अपने आप को, तब ये क्रम समाप्त होगा। वरना ये क्रम करोड़ों जन्मों से रेगुलर है, आगे भी निरंतर रहेगा। इसलिए भोगता कौन है? सूक्ष्म, वही स्वर्ग नरक जाता है। इसलिए आप, भैया आपका नाम क्या है? मंतव्य। ठीक है। आपका नाम क्या है? अर्नव। तो अब बताओ अर्नव जी, अर्नव जी कहां रहते हैं?
कहाँ? अफ्रीका। तो अफ्रीका में अर्नब रहते हैं कि अर्नब का शरीर रहता है। ये बताओ ये अर्नब कहाँ है? इस शरीर में अर्नब कहाँ है? ढूंढो। ये शरीर जो है आपका, इस शरीर में अर्नब कहाँ है? बताओ कहाँ है? बताओ, ढूंढो। अनिरुद्धाचार्य कहाँ है? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? इसका नाम अनिरुद्धाचार्य, के इसका, के इसका, के इसका, के इसका, के इसका, के पेट का, के हाथ का। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? शरीर का नाम है। तो शरीर का तो अपना नाम है। ये हाथ है, ये हृदय है, ये माथा है, ये अलग है, ये गला है, सबका अपना नाम है। यदि मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य ना होता, नारायण नाम होता, तो मुझे आप नारायण के नाम से जानते। मेरा नाम अभिषेक होता तो आप मुझे अभिषेक के नाम से जानते। तो मेरा नाम, मेरी पहचान क्या मेरा नाम है? कहां रहता है अर्नब? बताओ आप कौन हैं? आप अर्नब हैं, शरीर हैं, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, क्या है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बताओ? कौन हो आप? कौन हो आप? बताओ। आप बहुत ध्यान से समझो। आप बताओ, अपना परिचय दो। आप कौन हो? कौन हो आप? स्त्री हो, पुरुष हो, क्या हो? क्या हो आप? पुरुष हो, सही। आप क्या हैं? आत्मा। कहां रहती है आत्मा? क्या स्वरूप है आत्मा का? कैसी दिखती है? कैसे पता कि आप आत्मा हैं? मिली कभी आपको आत्मा? है ना कठिन सवाल? आओ, इन्हें बहुत सरल तरीके से समझते हैं। देखो, मैं कौन हूं? तो आप समझो, मैं कौन हूं? अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? अनिरुद्धाचार्य केवल इस शरीर की संरचना को, आप लोग इस फेस को देखते हैं तो अनिरुद्धाचार्य। आज मैं दाढ़ी मूंछ लगा लूं नकली ही, तो आप मुझे नहीं पहचानोगे। बोलो हाँ। इसका मतलब है शरीर में जरा भी बदलाव हुआ तो अनिरुद्धाचार्य हट जाएगा। तो मेरी वास्तविक पहचान अनिरुद्धाचार्य नहीं है। यहां की पहचान अनिरुद्धाचार्य हो सकती है, ईश्वर के घर की पहचान तो अनिरुद्धाचार्य बिल्कुल भी नहीं है। बोलो हाँ। शरीर मुझे किराए का मिला हुआ है, ईश्वर ने दिया है। इसमें अनिरुद्धाचार्य इस शरीर में रह रहा है किराए से। कार्य पूरा होगा, ये शरीर हम यहीं छोड़ देंगे, अपना चलते बनेंगे। बोलो हाँ। सबको ना छोड़ना पड़ता। ये शरीर जो आपका है, ये आपको किराए से मिला है, आपका नहीं है, ये आपकी बफौती नहीं है। बोलो हाँ। आप कौन हैं? तो सुनो, उदाहरण से समझाता हूं। मिट्टी और घड़ा, बताओ सत्ता किसकी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़े में घड़ा है कि घड़े में माटी है? जोर से। घड़े में कौन है? क्या घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा है? घड़े में घड़ा ही नहीं है। है क्या? मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पर क्या कहते हैं लोग? भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में वो मिट्टी है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं कि ये अनिरुद्धाचार्य है, ये अर्नब है, ये गोपाल जी है, ये सीता है, ये गीता है। ये व्यवहार में कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, पर वास्तविक में ना आप पुरुष हैं ना आप स्त्री हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता है, घड़े की नहीं,
ऐसे हमारी और आपकी कोई सत्ता नहीं, सत्ता केवल भगवान की है। हमारे और आपके रूप में किसकी सत्ता है? किसकी सत्ता है? भगवान की। मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि भगवान देख रहे हैं? बोलो। यदि मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं, तो बताओ फिर मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, हाथ उठाओ। ये आपका, मतलब आपका हाथ है। आप अलग हैं, आपका हाथ अलग है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, मतलब मैं अलग हूं और मेरा पांव। मैं वही पूछ रहा हूं कि ये आपका ये हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये आपका हाथ है, ये आपकी आंख है, ये आपकी नाक है, ये आपके कान है। आप कौन हैं? ये तो आपकी आंख है, ये तो आपका पेट है, ये तो आपका शरीर है। आप कौन हैं? उत्तर, आप कौन हैं? सुनो, एक तो इन्होंने आंसर दिया कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश। कैसे? जैसे गंगा का पानी गंगा में है, पर एक बोतल पानी हमारे पास भी है गंगा जी का, तो वो गंगा का अंश कहलाएगा। जो मेरे पास बोतल में पानी है 1 लीटर, वो क्या कहलाएगा? वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। उसी तरह ईश्वर का अंश ही आत्मा कहलाती है। लोग कहते हैं कि आज से 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी या 50 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो जब आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई? क्योंकि आत्मा का तो जन्म नहीं होता। गीता में लिखा है, जब आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, तो भाई साहब ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? कहीं चाइना तो आत्मा नहीं बनाने लग गया? क्यों? आत्मा का जन्म होता है? नहीं। मृत्यु होती है? नहीं। तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? उत्तर दो। सुनो, इस बात को समझना पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को समझ जाओगे तो ये प्रश्न का उत्तर चुटकी में मिल जाएगा। चलो, जैसे आप एक हैं, पर आपके सामने 100 दर्पण रखे जाएं, कांच, मिरर, 100 दर्पण हैं, तो आपके सामने जब दर्पण 100 होंगे तो आपके चित्र कितने होंगे? 100। आप एक हैं, पर आपके चित्र कितने हैं? अच्छा, जो दर्पण में दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब का प्रतिबिंब होता है। बिंब का, आप हो गए बिंब, और आपका जो चित्र दर्पण में दिख रहा है उसका नाम है, क्या नाम है? बिंब एक ही होता है, पर प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, वह एक ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा कहलाती है। तो आत्मा करोड़ों अरबों, और फिर दर्पण टूट जाए तो आत्मा, वो प्रतिबिंब खत्म। ऐसे ही आत्मा प्रतिबिंब की तरह है। मेरे भीतर जो आत्मा है ये ईश्वर की परछाई है, प्रतिबिंब है। बात समझ? ये आत्मा का बोध है। शरीर का भी आपको बोध हो गया, कौन स्वर्ग नरक जाता है इसका भी बोध हो गया। एक छोटा सा सवाल और रह गया, आखिरी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इन्होंने बोला आत्मा हूं। लोग यही कहते हैं, जो सत्संगी होंगे वो यही कहेंगे मैं आत्मा हूं। पर आप थोड़ी आत्मा, आत्मा तो ऑलरेडी ईश्वर का प्रतिबिंब है। आत्मा तो ऑलरेडी ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो आप कौन हैं? ये सवाल अभी भी खड़ा है। कहो तो क्लियर कर दूं। सुनो, 1 मिनट लगेगा। आप कई बार शाम को देखते हैं, रात को देखते हैं, रस्सी पड़ी होती है और आपको ऐसा लगता है सांप पड़ा है। रस्सी में सांप की भ्रांति। रस्सी में कौन दिखा? सांप। सांप। जब टॉर्च लेके देखा पता लगा वो तो।
अच्छा ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? आप बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? जब सामने अंधकार हो। क्या हो? प्रकाश होगा तो रस्सी में कभी सांप नहीं दिखेगा। रस्सी में रस्सी ही दिखेगी। कब? जब लाइट होगी। रस्सी में सांप दिखता ही तब है जब सामने अंधकार हो। मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं तब दिखता हूं जब अज्ञान हो। आप कहते हैं मैं हूं, आप मैं कह रहे हैं अपने आप को मैं। जब आप मैं करने लग जाएं तो समझ लो कि अज्ञान का अंधकार है, इसलिए आपको मैं दिखता है। जब ज्ञान की रोशनी आएगी तो मैं ना दिखूंगा। मेरे अंदर बाहर, भीतर बाहर, हर जगह उस एक परमात्मा की ही सत्ता है। तो मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये एक पक्ष है, लेकिन इससे भी एक बेहतर पक्ष है कि मैं शून्य हूं। मैं कौन हूं? जीरो। मैं कौन हूं? शरीर परमात्मा का दिया, आत्मा परमात्मा की दी। मेरा क्या है? ना मैं आत्मा लेके आया। मेरे घर में आत्मा की कोई फैक्ट्री नहीं है। आपके घर हो तो बताओ। मेरे घर शरीर की कोई फैक्ट्री नहीं है। आपके घर हो तो बताओ। शरीर भी भगवान का, आत्मा भी भगवान की। मैं क्यों दावा करूं कि ये मेरा है? आप बताओ। मैं दूसरे की प्रॉपर्टी को क्यों कहूं कि ये मेरी है? क्या मैं बेईमान हूं जो कहूं कि ये मेरा है? नहीं। हे प्रभु, मेरा तो अस्तित्व, घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व माटी का है। अनिरुद्धाचार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अनिरुद्धाचार्य के रूप में अस्तित्व परमात्मा का ही है। आपके रूप में भी अस्तित्व ईश्वर का ही है। इसलिए मेरी और आपकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता इस धरती पर एक की है और वो है भगवान। मेरी सत्ता यदि आपको दिखती है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं अर्नब हूं, यदि इन्हें अपनी सत्ता दिखती है तो जैसे रस्सी में सांप की सत्ता नजर आ गई। क्यों? क्योंकि अंधकार था। यदि इन्हें अपनी सत्ता नजर आती है, मुझे मेरी सत्ता नजर आती है, आपको आपकी सत्ता नजर आती है, तो समझ लो कि आप अज्ञानी हो। और यदि आपको आपकी सत्ता नजर ना आए, आप में भी ईश्वर की सत्ता नजर आए कि मेरे रूप में भी, इनके रूप में भी, इनके रूप में भी, इनके रूप में भी परमात्मा ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में परमात्मा है, सब में ईश्वर है। ये कब भाव बनेगा? जब आप अपनी सत्ता को शून्य मान लेंगे, तब आपको लगेगा कि मेरी सत्ता तो शून्य है। सत्ता किसकी है? अस्तित्व किसका है? भगवान का। और जब भगवान का अस्तित्व होगा तो फिर स्त्री नजर ना आएगी। स्त्री में भी परमात्मा है, पुरुष में भी परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा, हाथी में भी भगवान, कुत्ता में भी भगवान, बिल्ली में भी। हमारी कुत्ते की अपनी क्या सत्ता है? व्यवहार में कुत्ता कुत्ता है, व्यवहार में हाथी हाथी है, व्यवहार में घड़ा घड़ा है, व्यवहार में अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है, पर वास्तविक में ना घड़ा घड़ा है, ना अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है। क्यों जी? दो बातें हैं। मैया, आप व्यवहार में तो स्त्री हो, व्यवहार में आप क्या हो? स्त्री हो। ये भैया व्यवहार में तो पुरुष हैं, पर वास्तविक में जब उस दृष्टि से देखा जाएगा तत्व की, तो ना आप स्त्री दिखेंगे ना तो आप। इसलिए कहते हैं स्त्री पुरुष से उठ कर के सोचो, ये आत्मज्ञान है। इसे कहते हैं आत्मबोध, शून्यता की ओर जाना। शून्य खाली होता है, जो खाली होगा वही भरेगा, जो भरा होगा वो क्या भरेगा। इसलिए क्या मानो अपने को? राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून।
राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। इतने जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए रेगुलर सत्संग करना। अभी के लिए इतना ही बहुत है, ये वाला ज्ञान। कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? कौन हो? हैं? जीरो। जब जीरो मान लोगे तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आएगा। अभिमान तभी आता है जब व्यक्ति अपने को कुछ मान लेता है कि जी मैं कम हूं, क्या मैं तो ये। और जहां शून्यता आ गई वहां नम्रता आ जाएगी, और जहां नम्रता आती है वहीं लक्ष्मी माँ की कृपा, अन्नपूर्णा माँ, सब कुछ वहीं बरसता है। ये भाव सदा ऐसे रहा करो, सदा कैसे रहा करो। इसलिए हमारे आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी, देखो हमारे आचार्य चरण हैं, सदा कैसे रहते हैं। वो चित्र देखो, ए छोटा छोरा टोपी वाला, भाई बैठ जाओ। देखो हमारे आचार्य कैसे हैं, हाथ जोड़ कर कैसे। कभी भी मिला करो, किसी से भी मिला करो, ये सरलता है, ये सहजता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ आ गई मतलब ये मुर्दा है। जिंदा तब ही जानो जब नम्रता हो, सरलता हो, सहजता हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, सरल बनना, सहज बनना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आप किसी के काम आते हैं? यदि आप किसी के काम आते हैं तब आप इंसान हैं, और आप किसी के काम नहीं आते तो फिर आप कौन हैं, पूछिएगा जरूर। काम आइए। इसलिए ये दास